नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं लखनऊ से गीतांजलि ज़्यादातर इस अपने यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। इन वीडियोस में मैं प्रयास करती हूँ कि मेरे जैसी मुझ जैसी साधारण महिलाएं जिन्हें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर समय आजकल लेडीज़ फ़ोन पर यूट्यूब पर भी व्यतीत करती हैं, तो आपको कुछ जानने को सीखने को मिल सके और आपके अंदर जो भीतर छुपी प्रतिभाएं हैं वो बाहर आ सकें। तो ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और परिस्थितियां हमें बहुत परेशान करती हैं। उस परेशानी से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? मतलब वो जो बुरा वक्त होता है, जो हम फील कर रहे होते हैं कि ये वक्त बहुत बुरा है, उस बुरे वक्त से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, कैसे अपने आप को सकारात्मक सोच की तरफ ले जा सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आज मैं ये वीडियो लाई हूँ। मुश्किल वक्त में अपने आप को, अपने मन को, आपके मन में जो बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं उन ख्यालों से आप कैसे बाहर निकलें। अपने आप को फंसा हुआ जब आप महसूस करते हैं, अगर आप भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, उस समय आप अपनी मानसिकता से बाहर कैसे निकलें, उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलें। नकारात्मक विचारों को नकारना सीखें। आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं ना, अरे यार कहीं गलत हो गया तो, नो, गलत नहीं होगा। आप हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। कभी अपने आप को गलत ना कहें, कभी अपने लिए कुछ बुरे विचार ना लाएं। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचने का प्रयास करें। लेकिन तब भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप मोटिवेशन के साथ साथ मेडिटेशन का सहारा लें। शून्य मेडिटेशन एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से आप अपने मन में चल रहे द्वंद्व पर कंट्रोल कर सकते हैं। अपने मन में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने लेकर आऊं। अभी क्या है, मन की मनः स्थिति को कोई नहीं समझ सकता, हम स्वयं समझ सकते हैं। तो उससे बाहर जो मन बंदर की भांति चंचल है, गुलाटियाँ मारता है, उस पर कंट्रोल करने के लिए, अपने भावों को नियंत्रण करने के लिए, अपनी चीज़ों पर, मन पर काबू करने के लिए शून्य मेडिटेशन एक बहुत अच्छा सहारा है। और आपके विचारों पर काबू करने का एक सबसे अच्छा साधन है शून्य मेडिटेशन। अभी नकारात्मक विचारों को नकारना। आपके पास जो चेतन मन है, दो तरीके का मन है, चेतन अवचेतन। आने वाले विचारों को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, इस क्षमता के लिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को हटाने का प्रयास करना पड़ेगा। 101% जब तक आपके मन से नकारात्मक विचार नहीं जाएंगे, तब तक आप गलत ही सोचेंगे, उल्टा ही सोचेंगे, निगेटिव ही सोचेंगे। तो पॉजिटिविटी की तरफ आप तभी जा पाएंगे जब नकारात्मकता से बाहर आएंगे, राइट। अभी क्या है, आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी अनुभव करना चाहते हैं, उसको स्पष्ट रूप से बोलें और बोलने के साथ साथ लिखें ज़रूर। अभी क्या है, मन को दोबारा से प्रोग्राम करें। अब कैसे करेंगे अपने मन को दोबारा से प्रोग्राम? आपके मन में बहुत तरीके के विचार आते हैं, बहुत तरीके से थॉट्स आते हैं। आपने जो गलत तरीके की प्रोग्रामिंग कर रखी है, अब उससे आप बाहर निकलें। आप बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक ऐसे लक्ष्य की ज़रूरत है जो इतना रोमांचक हो कि सुबह अपने बिस्तर से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पाते। तो आपको एक ऐसा संकल्प लेना होगा, एक ऐसा, जैसे पंडित जी पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आपसे संकल्प कराते हैं ना कि आप संकल्प करिए ना, ठीक उसी तरीके से आप एक संकल्प करिए, क्योंकि संकल्प की शक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। रात में उस चीज़ को सोच के सोइए कि आपको सवेरे क्या करना है, आपको किस तरफ दौड़ना है, आपको क्या करना है, क्या पाना है, क्या चाहत है आपकी, क्या सपना है आपका, क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, उसे लिख लीजिए। लिख करके अपने बेड के पास लगा सकते हैं, या अपने बेड के वार्डरोब के, या अपने मिरर के पास लगा सकते हैं, जहाँ ब्रश करते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि आपको चीज़ों को जानने में, सीखने में हेल्प मिल सके। उसके अलावा विचारों को बार बार दोहराना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बताया मिरर के पास लगा सकते हैं, तो अभी क्या है, आप उन्हें अपने मिरर के पास लगा लें, जिससे आप उन्हें बार बार देख सकें और उन चीज़ों को बार बार दोहरा सकें। अभी क्या है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप अपने आप से पूछिए ये क्वेश्चन कि मैं रियलिटी में मैं क्या हूँ, मैं वास्तव में क्या हूँ। मैं उन चीज़ों की सूची बनाऊँ, मैं उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाऊँ, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए, जो भी चीज़ें मेरी कल्पना के जागने पर मेरे दिमाग में आती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से थॉट्स हैं जो हर टाइम हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। उन जुनूनों को, उन द्वंद्वों को
उन विकल्पों को ढूंढने में शून्य मेडिटेशन हमारी बहुत सहायता करता है। और वह विचारों को आप बार बार दोहरा तभी सकते हैं जब आप उन्हें कई जगहों पर लिख कर लगा लेते हैं, क्योंकि चलते फिरते उठते जागते सोते बैठते वो आपको सामने आते रहेंगे, आपको दिखते रहेंगे, तो आप उन्हें दोहराते रहेंगे। अपने मन चाहे सुखद अनुभवों को आप अपने मन में ला सकते हैं। जिन चीज़ों से आपको अच्छा अनुभव मिल रहा है उससे आपका मन अच्छा हो सकता है। जो सपने आपने बहुत टाइम पहले देखे थे जिन्हें आप पूरा नहीं कर सके वो भी आपके लक्ष्य हो सकते हैं। अब आपके मन के अंदर अच्छे विचार कैसे आएंगे? उन अच्छे विचारों के लिए आप अपनी उन चीज़ों को सोचिए जो आपके साथ बहुत अच्छी हुई हैं। उन रिलेशंस को सोचिए जिन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा किया है। हमेशा ये मत सोचिए उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, वो बहुत बदतमीज है, वो बहुत नालायक है। ऐसी चीज़ें मत सोचिए, अच्छी चीज़ों को सोचिए। हमेशा अच्छा करने का प्रयास कीजिए, हमेशा अच्छा सोचने का प्रयास करिए। और मैं सोचा से उन विचारों को छोड़ सकती हूँ, मेरे लिए ये विचार अच्छे नहीं हैं, मैं उस खुशी भरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हूँ कि मैं अपने साथ अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर रही हूँ। इस तरीके के पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव लैंग्वेजेस, पॉजिटिव बातें जब आप अपने आप से करते हैं तो आपका मन बहुत आनंदित होता है। अभी अपना आत्मसम्मान खुद बढ़ाएं। कभी कभी क्या होता है, फैमिली में जब हमें कोई कुछ कह देता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी उतार चढ़ाव हो जाते हैं, तो हमारे मन के अंदर अरे यार वो बदतमीज है, मैं बहुत बेकार हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, अरे मैं बहुत बेकार हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बेकार, इस तरीके की चीज़ें हम बोलने लगते हैं ना, तो मत बोलिए। हमेशा बोलिए आई एम बेस्ट, आई एम सुपीरियर, आप दूसरों से बहुत बेहतर हैं, आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। जब इस तरीके की बातें आप अपने आप से बोलेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा और हर तरफ आपको आनंद की ही अनुभूति होगी। और जब आपका मन खुश रहेगा तो आप दुनिया जहान में खुशियाँ ही बांटेंगी। अब आप परेशान रहेंगी तो खाना भी अच्छी तरीके से नहीं पका पाएंगे, जब खाना अच्छी तरीके से नहीं पकेगा तो फैमिली में भी खुशहाली नहीं आएगी। और लक्ष्मी माता भी वहीं प्रकट होती हैं जहाँ पर खुशहाली होती है। तो परिवार को खुश रखने के लिए सबसे पहले घर की गृहिणी को खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छी गृहिणी होने के नाते, एक अच्छी फैमिली मेंबर होने के नाते, एक अच्छी केयर टेकर होने के नाते, आप हाउसवाइफ नहीं, आप केयर टेकर हैं। एक अच्छी केयर टेकर होने के नाते आप अच्छी चीज़ों को सोचिए। आप मन में कितनी भी दुखी क्यों ना हो, हमेशा फेस पर एक अच्छी स्माइल रखिए। जब आप इस तरीके से रहेंगी ना तो आपकी फैमिली बहुत खुश रहेगी। फिर आपकी फैमिली में वो कोई भी मेंबर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी सास हो सकती है, आपके ससुर, अरे इसको तो कुछ भी बोलते रहो, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये हंसती रहती है। अड़ोसी पड़ोसी के अरे इसको तो कुछ भी बोलते रहो, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये हंसती रहती है। अरे आपके पीठ पीछे कोई क्या कह रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है, कहने दीजिए उसको, आप खुश रहिए ना। जानिए इस बात को कि आपकी खुशी ही दूसरों के दुख का कारण है, क्योंकि दूसरे आपके दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे आपके सुख से दुखी होते हैं। वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो आपके सुख से दुखी होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और हमेशा जब भी आप दर्पण देखें, जब भी आप शीशा देखें, तो खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ ही देखना शुरू करें। हर सुबह खुद को एक मुस्कान दें, वो पूरे ब्रह्मांड में संकेत फैला देगी। जब पूरे ब्रह्मांड में ये संदेश भेज देगी कि सच में आप एक अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप हंसते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आज सुबह हम फिर अच्छे से जागे। जब आप घर लौट कर आए तो कहिए आप सही सलामत घर आ गए, थैंक यू, है ना। क्योंकि आज से पल में क्या होना है हमें नहीं पता है, तो खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ सजोइए, यही जीवन है। और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाइए। खुशहाली के द्वारा खोलना, आपकी सफलता के जो द्वार हैं वो आपकी खुशहाली के द्वारा ही खुलेंगे। जब आप खुश रहेंगी, हस्बैंड खुश रहेंगे, तो फैमिली में लॉट्स ऑफ फन और एंजॉयमेंट होगा। और कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा किसी को अगर थोड़ी सी भी खुशी मिलेगी, थोड़ा सा भी सुकून का पल मिलेगा, तो वो आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति होगी और बहुत खूबसूरत और बेहतरीन एहसास भी होगा। आप खुश रहेंगे तो सब कुछ खुश रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। जब ऐसे संकेत ब्रह्मांड में जाएंगे तो आपके पास असीम सुख और समृद्धि अपने आप चली आएगी। लोग कहते हैं दौलत से व्यक्ति खुश में होता है, मगर मैं कहती हूँ कि ज़्यादा दौलत से आदमी ज़्यादा दुखी और परेशान होता है, उसे नींद भी नहीं आती है। जो है, जितना है, जैसा है, आपको हासिल जो भी करना है वो ज़रूर हासिल कीजिए, डेफिनेटली हासिल कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है उसके पास बहुत सारा दौलत हो। लेकिन दौलत पाने के जुनून में, दौलत पाने के चाहत में अपने आप को तबाह और बर्बाद नहीं करना चाहिए। खुश रहना चाहिए हर परिस्थिति में, क्योंकि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको वो चीज़ मिल के रहेगी जो आप चाहते हैं। तो आज मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
और आगे मैं कौन से टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊँ आप मुझे ये भी बता सकते हैं। देन आप मेरा वीडियो कौन सी कंट्री कौन से शहर से देखते हैं आप मुझे ये भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।